नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। भारत और कनाडा के रिश्ते इस वक्त निचले स्तर पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक आतंकी खालिस्तानी जो एक आतंकी है निज्जर, उसकी हत्या के मामले में ट्रूडो सरकार और कनाडा के जो कई मंत्री हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री ट्रूडो भी हैं, वो भारत की तरफ उंगलियां उठाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब वही ट्रूडो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। जी हां, जो ट्रूडो और उनकी सरकार ये बोला करती थी कि भारत इस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि कई अधिकारी जो हैं भारत के उसके वो निज्जर की हत्या में शामिल हैं। ये तमाम आरोप वहां पर मनगढ़ंत बनाए गए और उसके बाद कई जो राजनयिक हैं उनको निष्कासित किया गया कनाडा की तरफ से, और ये कहा गया कि हमारे पास तो पर्याप्त सबूत हैं। ये खुद विदेश मंत्री कनाडा की हैं, उन्होंने कहा था। लेकिन अब प्रधानमंत्री ट्रूडो इस बात को नकार चुके हैं कि कोई उनके पास सबूत नहीं है। भारत को भी उन्होंने कोई सबूत नहीं दिए। और आपको बता दें कि भारत लगातार इस बात की मांग करता रहा है कि आप एक सबूत तो दीजिए, एक सबूत तो दीजिए कि आपके पास क्या सबूत है कि निज्जर की हत्या में हम जांच नहीं कर रहे हैं, उसके मामले में हम जांच नहीं कर रहे हैं, और भारत का इस हत्याकांड में जो नाम है वो शामिल है। जो अधिकारियों की आप बात करते हैं उनका नाम इसमें शामिल है। एक बात तो आप एक सबूत तो दीजिए। लेकिन अब तक कनाडा सबूत नहीं दे पा रहा था और ये बात कहीं ना कहीं आग दिखाकर कहते हुए नजर आ रहे थे। अब इस बैकफुट पर जाने से जो कनाडियाई प्रधानमंत्री हैं उनकी पोल तो खुली ही है, और आपको बता दें कि किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ कहा है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो जो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, उन्होंने कहा कि भारत निज्जर की हत्या के संबंध में सबूत देने पर जोर दे रहा है, मगर उनकी सरकार ने सिर्फ खुफिया जानकारी ही दी है। अभी कोई ठोस साक्ष्य उनके पास नहीं है। यानी कि उनका यह कहना है कि उनके पास कोई पुख्ता सबूत अब तक नहीं है। सिर्फ खुफिया इनपुट्स के आधार पर वो इस बात की जानकारी और मनगढ़ंत आरोप भारत सरकार पर, भारत पर लगाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब इससे ट्रूडो बच तो नहीं सकते। भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से भी जमकर जो है आलोचना की गई ट्रूडो की, और तगड़ा जो पलटवार है वो किया गया है। अब ट्रूडो के कबूलनामे के बाद भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत पर झूठे आरोप लगाने को लेकर ट्रूडो की बखिया उधेड़ कर रख दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि हम लगातार कह रहे हैं कि कनाडा के आरोप झूठे हैं और बिना किसी सबूत के भारत और कनाडा के बीच के जो संबंध खराब हुए हैं उसमें सारा दोष सिर्फ और सिर्फ जस्टिन ट्रूडो का ही है। और जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके से ये कहते हुए नजर आ रहे थे और साफ नजर आ रहा था कि वो खालिस्तानियों के दबाव में ये सब बयान दे रहे हैं, क्योंकि तमाम जो खालिस्तानी आतंकी हैं जिनका दबदबा वहां पर है कनाडा में, वो जस्टिन ट्रूडो को दबा रहे थे और ये उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि आप भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करिए, भारत पर आरोप लगाइए, ये सिद्ध करिए कैसे भी कि निज्जर की हत्या जो है वो भारत के कहने पर ही हुई है और भारत के जो अधिकारी हैं उनका नाम इसमें घसीटा गया। यही नहीं, पिछले दिनों एक लेख वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा गया था और उसमें अपडेट करते हुए गृहमंत्री अमित शाह का नाम भी डाला गया। गृहमंत्री अमित शाह का नाम भी इस रिपोर्ट में घसीटा गया था। यही नहीं, अजीत डोभाल का नाम भी इसमें घसीटा गया, और तमाम जो मनगढ़ंत आरोप हैं वो कनाडा सरकार की तरफ से, जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भारत सरकार पर लगाए गए थे। लेकिन अब कनाडाई जो प्रधानमंत्री हैं वो बैकफुट पर चले गए हैं, पोल उनकी खोली चुकी है, और जिस तरीके से आने वाले दिनों में अभी चीजें बदल रही हैं, ये दिखाता है कि कनाडाई सरकार अब कहां खड़ी है। जस्टिन ट्रूडो की जो लोकप्रियता है वो पहले ही गर्त में जा चुकी है, लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। अब उनके इस्तीफे की मांग भी जोर पकड़ चुकी है। आने वाले दिनों में कनाडा में चुनाव भी हैं और जस्टिन ट्रूडो बेहद मुश्किलों में हैं। एक तरफ उनके ऊपर खालिस्तानी जो आतंकी हैं वो लगातार दबाव बना रहे हैं, और एक तरफ वो सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो भारत से भी उनकी बखिया जो है वो उधेड़ी जा रही है। अब इस पूरे तमाम मामले पर आपका क्या रुख है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।